हेलो माय डियर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग का आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम था। आज आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बेहतर गया होगा, ऐसे मेरा विश्वास है, क्योंकि हमने कल आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराया था और आपने यदि प्रैक्टिस किया होगा तो आपका टोटल क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए एक बार आंसर मिला लेते हैं हम लोग। फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है, सेट डी है। आपका सेट कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, भले क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? तो क्या हो जाएगा? मेजिनी है पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है गैरीबाल्डी, और थर्ड ऑप्शन है काउंट काउर, और डी में है इनमें सभी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है वित्त विभाग, और ऑप्शन नंबर डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए 1 रुपया का नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट भारतीय रिजर्व बैंक जो है जारी करता है। 1 रुपये का नोट जो है वित्त विभाग जारी करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि है, खनन और पशुपालन, और डी में है इनमें सभी। तो इनमें सभी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है करेंसी नोट, ऑप्शन नंबर बी है बैंक ड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी है सिक्के, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बैंक ड्राफ्ट। 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी के हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2011 के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 90 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 121 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 140 करोड़, और ऑप्शन नंबर डी है 150 करोड़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 121 करोड़ सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा है? सबसे पहला है ISI मार्क, दूसरा है हॉल मार्क, तीसरा है एग मार्क, और चौथा है बुल मार्क। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एग मार्क। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1954, और ऑप्शन नंबर सी है 1956, ऑप्शन नंबर डी है 1960। देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी, लेकिन यहाँ पर 1951 नहीं है, तो हम चाहें तो 1950 मार सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। लेकिन करेक्ट आंसर होगा 1951 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1933, ऑप्शन नंबर बी है 1947, ऑप्शन नंबर सी है 1950, और ऑप्शन नंबर डी है 1953। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1953 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जल परिवहन, ऑप्शन नंबर बी है रेल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी है हवाई परिवहन, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर ए जल परिवहन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुर्मू गांव बंदरगाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है गोवा, ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो मुर्मू गांव बंदरगाह गोवा में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो गुजरात जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी है मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी है जमुई और ऑप्शन नंबर डी है औरंगाबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भागलपुर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है जालवेरी संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारियों से, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर सी है विद्वानों से और ऑप्शन नंबर डी है पादरियों से। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है लुई 18वां ने, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन तृतीय ने, ऑप्शन नंबर डी है बिस्मार्क ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1815 में, ऑप्शन नंबर बी है 1848 में, ऑप्शन नंबर सी है 1870 में और ऑप्शन नंबर डी है 1871 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1815 में। चलिए प्रश्न संख्या 17 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। एन क्रूमा, जनरल पिनोसे, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है देखिए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1947, ऑप्शन नंबर बी है 1948, ऑप्शन नंबर सी है 1949 और ऑप्शन नंबर डी है 1950। तो 1948 में आज़ाद हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिना देरी क्यों है, क्योंकि कल अगला क्वेश्चन है समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था। राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जनता दल यूनाइटेड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। मकान कर, आयकर, जल कर, शौचालय कर। तो आयकर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ऑप्शन नंबर ए है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर बी है ग्राम रक्षा दल, ऑप्शन नंबर सी है ग्राम कचहरी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम सभा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 34, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 42, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 51। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 40। ठीक है। अगला प्रश्न है देखिए ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामले सुलझाए ही जाते हैं, साथ साथ छोटे छोटे फौजदारी मामले भी सुलझाए जाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, तो क्या हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चना, ऑप्शन नंबर सी है मटर और ऑप्शन नंबर डी है कपास। तो ऑप्शन नंबर डी कपास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांध को भारत का मंदिर कहा था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे जो है सबसे छोटा रेलवे है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, और ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी का क्षय, ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी की लवणता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल का अभाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन, रेडियो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक टेलीफोन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तली पर मलबे का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। आयताकार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी, 36 का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लौह अयस्क। तो चूना पत्थर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है 20। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 18। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? ए है महानदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी है दामोदर, और ऑप्शन नंबर डी है सतलज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, बी है जर्मनी का, सी है ब्रिटेन का, डी में है ऑस्ट्रिया। तो रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मेजनी, लेनिन, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेनिन। 43 नंबर क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है हनोई, ऑप्शन नंबर बी है नामपेन, ऑप्शन नंबर सी है बैंकॉक, ऑप्शन नंबर डी है ओटावा। तो नामपेन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन किया हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन नंबर सी है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? ऑप्शन नंबर ए है राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजकुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो बारदोली के दौरान इनको मिला था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 46 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट, हम्फ्री डेवी, जॉन के, टॉमस वेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जॉन के। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर में, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कलकत्ता में, दिल्ली में, बम्बई में और पटना में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोतीलाल घोष। अगला क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो 1912 में पृथक हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 52 का ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1965, 68, 1970, 1975। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो मास्टरदा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड और करेंसी नोट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी है कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक क्षेत्र में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कृषि क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दिनार, ऑप्शन नंबर बी है रियाल, ऑप्शन नंबर सी है रूबल, ऑप्शन नंबर डी है टका। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रूबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साख का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विश्वास, ऑप्शन नंबर सी बी है बचत, ऑप्शन नंबर सी है निवेश और ऑप्शन नंबर डी है उपभोग। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बचत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? ऑप्शन नंबर ए है सेवा प्रदाता, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी है उपभोक्ता और ऑप्शन नंबर डी है दुकानदार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? ऑप्शन नंबर ए है सरकार, ऑप्शन नंबर बी है न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक दल और ऑप्शन नंबर डी है संविधान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1925, ऑप्शन नंबर बी है 1964, ऑप्शन नंबर सी है 1984 और ऑप्शन नंबर डी है 1999। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1925। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? ऑप्शन नंबर ए है अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी है अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर सी है रूसो, ऑप्शन नंबर डी है हीगल। तो इसको कहा था अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अब्राहम लिंकन। अगला देखिए, भारत में कौन शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था। तो भारत में जो है संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 25 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है? ऑप्शन नंबर ए है अफसरशाही, ऑप्शन नंबर बी है अशिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है जातिवाद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1975, ऑप्शन नंबर बी है 1980, ऑप्शन नंबर सी है 1985 और ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1975। 71 का ऑप्शन नंबर ए। 72 नंबर देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है समुद्र तट के निकट, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र तट से दूर और ऑप्शन नंबर सी है मैंग्रोव वन में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, समुद्र तट से दूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक गैस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलपाकम, कैगा, नरौरा और तारापुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तारापुर। ठीक है, 74 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है उर्वरक उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है लौह उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है सूती वस्त्र उद्योग। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उर्वरक उद्योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ऑप्शन नंबर ए है चितरंजन लोकोमोटिव, ऑप्शन नंबर बी है नागपुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर सी है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप और ऑप्शन नंबर डी है अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी है पूना, ऑप्शन नंबर डी है
अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो मंदार पहाड़ी ऑप्शन नंबर ए है मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी है भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी है बांका और ऑप्शन नंबर डी है बक्सर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बांका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये आज की एग्जाम का। सासाराम नगर का विकास किस युग में हुआ था, यानी का विकास हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन युग में, ऑप्शन नंबर बी है मध्य युग में और ऑप्शन नंबर सी है आधुनिक युग में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य युग में हुआ था। ठीक है, 80 का ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप लोग का जो है अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सही होगा। ठीक है, आज के लिए रहने देंगे, बस इतना ही।